जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए दोस्तों, मैपिंग सीरीज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। कंप्लीट मैपिंग कर रहे हैं हम लोग इंडिया की भी और वर्ल्ड की भी PYQ की हेल्प से। ठीक है, तो चलो जल्दी से वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। हम लोग को स्टार्ट करें तो 58 वाला क्वेश्चन से। ठीक है, अब ये सीरीज आपकी इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अब आपकी बात हो रही है इसमें लेक विक्टोरिया की, काफी इंपॉर्टेंट आपका लेक है ये। ठीक है, यहीं से आपकी निकलती है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी? नाइल रिवर। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लो। विथ रेफरेंस टू लेक विक्टोरिया इन अफ्रीका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला बोला जा रहा है कि ये 4 देशों से मिलकर घिरा है, 4 कंट्री से मिलकर घिरा हुआ है। और दूसरा बोला जा रहा है कि आपके अफ्रीकन रिफ्ट वैली में है, अफ्रीका की भ्रंश घाटी में स्थित है। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेटमेंट आपकी बोली जा रही है। तो चलो पहले हम लोग उसको मैप में देखते हैं कि लेक विक्टोरिया आता कहाँ पे है। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से चलेंगे हम लोग वही वेस्ट की ओर, तो हम लोग को जाना है अफ्रीका। अब अफ्रीका में देखो आपको ये जो ये वाटर बॉडी दिख रही है ना, ये वाली, ये है आपकी लेक विक्टोरिया। जूम करते हैं तो देखते हैं। और ठीक है, अब देखो आपको दिख रहा होगा कि ये आपकी कौन सी हो गई? लेक विक्टोरिया हो गई। ठीक, अब देखो लेक विक्टोरिया जो है टोटल 3 देशों से घिरा हुआ है। टोटल 3 देश हैं। कौन कौन सा? पहले तो देखो केनिया है, फिर युगांडा है, और फिर ये आपका हो गया तंजानिया। तो देखो लेक विक्टोरिया खुद देखो, ये वाला है आपका लेक विक्टोरिया जहाँ कर्सर है मेरा। तुम कर दे रहा हूँ भैया, एक बार अच्छे से देख लो। ठीक है, परेशान ना हो, अच्छे से समझ में आएगा। ये लेक विक्टोरिया 3 देशों से घिरा हो, याद कर लो। ये क्वेश्चन देखना पूछा ही जाएगा, पूछे जाते ही है नाइल रिवर को लेके। तो केनिया, युगांडा, तंजानिया। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूँ जरा आपको याद हो जाए कौन कौन से 3 देश हैं। केनिया, युगांडा और आपका तंजानिया। ठीक है, तो ये याद रखना। चलो, अब तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि खाली 3 देशों से घिरा है। दूसरा वाला बोला जा रहा है ये आपका अफ्रीका की रिफ्ट वैली भ्रंश घाटी में स्थित है, तो ये वाला बिल्कुल सही है, रिफ्ट वैली में ही आता है ये लेक आपका। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन से देश है? देश याद कर लो एक बार। ठीक है, पहले वाला आपका गलत है, दूसरे वाला सही है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, देश मैंने आपको बता दिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया। अब देखो लेक विक्टोरिया की बात कर ही रहे हैं तो एक बार इसको अच्छे से नाइल रिवर के बारे में भी देख लेते हैं। देखो ये आपको दिखेगा लेक विक्टोरिया। ठीक है, ये लेक विक्टोरिया, यहां से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल रिवर। कौन सी? व्हाइट नाइल। ठीक है, सफेद नील नदी। और यहाँ पर आपको एथियोपिया, एथियोपिया में आपका एक लेक है, ये हो गया आपका लेक विक्टोरिया। ठीक, इसके ऊपर आप यहाँ से निकलेगी व्हाइट नाइल लेक विक्टोरिया से, फिर यहाँ पर है आपका एथियोपिया। एथियोपिया में देखो ये जो लेक है ना झील, ये है आपकी लेक ताना। यहाँ से निकलती है आपकी ब्लू नाइल। ठीक है, तो व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, और ये दोनों जाके मिलती है जो सुदान की जो राजधानी, सुदान की कैपिटल। सुदान पिछले साल भैया यहाँ लड़ाई झगड़ा भी बहुत हो रहा है उनकी सेना और उनकी अर्धसैनिक बलों के बीच में। तो जो सुदान की कैपिटल है खार्टूम, ये जाके दोनों यहाँ पे मिलती हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। और यहाँ से जो आगे नदी बनती है ना उसको बोला जाता है नील नदी। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। तो ये व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल, खार्टूम, और आगे जो नदी बनी ना नाइल रिवर बन रही। ठीक है, ऐसे समझो। ये देखो व्हाइट नाइल, एक और मैप में देख लो, तो ये आपका ब्लू नाइल हो गया, आगे जो नदी वो नील नदी। ठीक, समझ में आया? समझ भी दो। चलो, ये हो गया आपका व्हाइट नाइल। ठीक है, लेक विक्टोरिया, इधर हो गया आपका लेक ताना, यहाँ से आपकी आ रही है ब्लू नाइल आ रही है। ये दोनों आके कहाँ मिली है? दोनों खार्टूम में मिली। ठीक, बस इतना ध्यान रखो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो बात हो रही है आपके अलास्का के बारे में। अब आप कहोगे भैया ये अलास्का कहाँ पे आता है, नाम सुना सुना लग रहा है। ठीक है, अलास्का देखो आपका जो अमेरिका है ना, यूएसए, उसकी उसका एक प्रांत है, उसका एक स्टेट है। ठीक है, राज्य उसका कहाँ पर है? चलो भैया मैप में चलते हैं। तो ये अपने इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं, इंडिया से हमें कहाँ चलना, वही वेस्ट की और पश्चिम। ये आपका यूएसए। आपको पता होगा यूएसए में टोटल कितने राज्य हैं? 50 राज्य हैं, लेकिन इनका एक स्टेट ऐसा है जो यूएसए के मेन लैंड से काफी दूर है, और वो है आपका अलास्का। ये आपको यूएसए दिख रहा है, यूएसए के ऊपर आपको दिखेगा कनाडा, और कनाडा के साथ में जो ये वाला स्टेट है ना, ये यूएसए का ही है। ठीक है, कनाडा का नहीं है, यूएसए की टेरिटरी है, ये है आपकी अलास्का। ठीक, ये आपकी अलास्का है। तो ऐसे फिर से समझ लो,
ये आपका यूएसए हो गया, ठीक। यूएसए से थोड़ा हल्का सा दूर इनका पड़ता है अलास्का। पहली चीज तो ये समझ में आई। अब अलास्का आप देखो, आपको पता होगा ना, धरती हमारी चपटी तो है नहीं, ग्लोब है, तो इसीलिए जो आपका अलास्का है ना, फिर ये आपका रशिया के पास में भी आ जाता है, यहाँ बेरिंग स्ट्रेट है। एक बार आपको जरा अच्छा मैं ग्लोब वाले में दिखा देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। देखो ऐसे समझो, ये जो है भैया हमारा इंडिया, इंडिया से पश्चिम की ओर गए, ठीक। तो ये आपका हो गया यूएसए, यूएसए का भैया एक स्टेट हो गया आपका अलास्का, ये वाला। और अलास्का जो है फिर रशिया, ग्लोब है ना, तो रशिया भी यहाँ से आ रहा है। और रशिया और अलास्का के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इसको बोला जाता है बेरिंग स्ट्रेट, ये याद रखना, अलास्का और रशिया के बीच में, ठीक। तो हम लोग इतना ही भैया इस मैप में जरा इसके बारे में देखते हैं, आगे इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या बोली जा रही है, ठीक है। आपको अलास्का समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या था ना, अलास्का को आपका यूएसए ने खरीद लिया था, पहले ये था रशिया का हिस्सा था, रशिया का हिस्सा था, फिर यूएसए ने इसको खरीद लिया था। कब खरीदा था? 1867 में, ठीक है। और अलास्का जो है ना आपका, यहाँ पर तेल भी मिला हुआ है और आपके तेल के भंडार भी। तो अमेरिका की आप समझो लॉटरी लग गई, बल्ले बल्ले हो गया, खरीदा उसके बाद में तेल के भंडार निकला है। करेक्ट आंसर होगा आपका पहला भी होगा, दूसरा भी हो जाएगा, तो इस हिसाब से सी वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक है, फिर 1867 में रूसियों से खरीदा था, ठीक है। ऑयल पर प्रोड्यूसिंग और परचेज फ्रॉम रशियन 1867, करेक्ट आंसर सी वाला, ठीक। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हम लोग क्वेश्चन वही देखते हैं जिसमें मैप वाला होता है, 60 वाला आपका मैप से रिलेटेड इतना नहीं है। फिर इंडोनेशिया का बात आ गई। अब देखो इंडोनेशिया में बोला जा रहा है इसमें 15,000 से ज्यादा द्वीप है, 15,000 से ज्यादा आइलैंड, बिल्कुल बात सही है। और इसमें वोल्केनो भी जो है ना, आपको बहुत ज्यादा वोल्केनो भी देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। वोल्केनो भी बहुत ज्यादा है, 150, तो करेक्ट आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। इंडोनेशिया को मैप में दिखाता हूँ, पहला वाला भी सही है, हिंदी में भी देख लो, दूसरा भी सही है, और करेक्ट आंसर सी, ठीक। अब देखो इंडोनेशिया में बहुत सारे आइलैंड है, कहाँ पर है ये? इंडिया, इंडिया से भैया ये साउथ ईस्ट की ओर चलो तो ये आपको इंडोनेशिया दिख रहा होगा, ठीक है। इंडोनेशिया के मैं पहले बारे में बात कर चुका हूँ पहली वीडियोस में, तो देख लीजिएगा, ठीक। अब इंडोनेशिया का जो मेन राजधानी जकार्ता है, लेकिन यहाँ ये डूब रहा है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से, इसीलिए जो यहाँ की सरकार है ना, वो इसकी राजधानी जकार्ता से कहाँ शिफ्ट कर रही है? ये वाले आइलैंड में, इसको ये बॉर्नियो यहाँ पे नूसनतारा में शिफ्ट करना है, ठीक है। तो इंडोनेशिया ये आपको पता है आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, तो यहाँ पे ज्वालामुखी आपको वोल्केनो वगैरह काफी देखने को मिलेंगे। एक चीज अगर आप ये देखो तो इसकी आपका प्रेजेंट कैपिटल जकार्ता यहाँ से इधर जा रही है, नूसनतारा शिफ्ट होना 2045 तक लोग बोल रहे हैं, लोग की चेंज कर लेंगे, ठीक है। मेन आइलैंड कौन कौन से? सुमात्रा, जावा, बाली वगैरह, ठीक। पुरानी वीडियोस में बात कर चुके इसलिए डिटेल में और बात नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है नेशनल पार्क के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा बोले जा रहा है जो भारत में नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ? मध्य प्रदेश में। तो इसको याद कर लो, एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, या तो पीसीएस में, आर ओ में। तो पहला बिल्कुल सही है। सबसे ज्यादा भारत में जो आपको राष्ट्रीय उद्यान दिखेंगे ना, कहाँ दिखेंगे? मध्य प्रदेश में दिखेंगे, ठीक। अब मध्य प्रदेश को देखो, देखो मध्य प्रदेश में क्यों दिखते हैं, इसका भी कारण है, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा जो जंगल है, सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है ना, वो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सबसे ज्यादा जो जंगल है, क्योंकि सबसे ज्यादा जंगल जो है आपके मध्य प्रदेश में। और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ बनाओगे? खेतों में थोड़ा ना बनाओगे, वहां थोड़ा ना जानवर होंगे। राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क तो आपके फॉरेस्ट में बनेगा। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट, इसीलिए वहां सबसे ज्यादा आपको नेशनल पार्क भी देखने को मिलते हैं भैया, ठीक है। जूम करते हैं, देखो मध्य प्रदेश में आ गए, मध्य प्रदेश की धरती पे अब देखो जंगल ही जंगल दिखेगा, जहां जाओगे वहां जंगल, ठीक है, सबसे ज्यादा, ठीक। ये देखो पूरे जंगल दिख रहा है। अब आप कहोगे भैया ऐसे तो हर जगह पे होगा, हर जगह पे नहीं। उत्तर प्रदेश में चलना तो उत्तर प्रदेश में चल लो, यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर आपको ज्यादातर हर जगह पे क्या होगा? घर दिखेंगे या तो खेत दिखेंगे, खेत है, ठीक है, खेत। यहाँ पेड़ थोड़ा दिख रहा है, कहीं ट्रीज लगी हुई है, नहीं। सबसे ज्यादा जो भैया जंगल है वो आपके मध्य प्रदेश में, ठीक। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा जो वन्य जीव अभयारण्य है वो अंडमान निकोबार, तो दोनों फैक्ट याद कर लो, ये वाला। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार को भी देखो भैया, ठीक है। अब अंडमान निकोबार को यही जूम करते हैं हम लोग, ये इंडिया, यहाँ से जूम करना, जूम करके ही दिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका अंडमान निकोबार, इसकी राजधानी क्या है? आपकी पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है, अंडमान निकोबार का। अब देखो भारत सबसे सदर्न पॉइंट है ना, भारत का सबसे दक्षिण वाला पॉइंट वो है आपका इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये डूब गया था जब सुनामी आई थी ना 2004 में, इंदिरा पॉइंट, ठीक है, सबसे सदर्न दक्षिण वाला। तो ये आपका अंडमान, ऊपर में अंडमान आइलैंड है, फिर नीचे भैया थोड़ा सा समुद्र, फिर आपका हो गए ये निकोबार नीचे वाले, ऊपर वाले अंडमान। फोटो लाया हूँ मैं जरा,
तो ये पूरा अंडमान और फिर नीचे वाले निकोबार, ठीक है। जो पोर्ट ब्लेयर है वो आपका अंडमान आइलैंड में, अंडमान भी 3 में बटा हुआ है, नॉर्थ मिडिल साउथ। अब देखो सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं याद हो जाएगी, ठीक है, अभी नहीं याद हो जाएगी, धीमे धीमे याद होगी, धीमे धीमे याद करवा दूंगा। तो इनकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर। चलो भैया एक बार तुम लोगों को घुमा भी देते हैं। मैं तो नहीं गया, आप लोग भी नहीं, हम अगर गए होगे तो बढ़िया कमेंट बॉक्स में बताओ, लेकिन अगर नहीं गए ना आगे कभी जाना, जब भी भैया मौका पड़े ना, मैंने भी मन बहुत जाने का। देखो ये पोर्ट ब्लेयर है, इनकी राजधानी, ठीक है। तो जूम करते हैं जरा, घूमते हैं पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर आपको एयरपोर्ट वगैरह भी देखने को मिलेगा। ये हो गया एयरपोर्ट। कहोगे भैया कि यहाँ पे हवाई जहाज तो दिख नहीं रहा, तो देखो ये एक हवाई जहाज खड़ा है, ठीक, और दिखा दे रहे, इधर खड़ा होगा हवाई जहाज। ये आपका पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का एयरपोर्ट है। बहुत जो है कुछ लोग कहेंगे सर एयर होस्टेस नहीं दिख रही, तो फालतू बात ना करो इस वीडियो में, ठीक है। एयर होस्टेस वगैरह जब हवाई जहाज में बैठोगे तभी दिखेगी। तो ये हो गया आपका वीर सावरकर एयरपोर्ट। अच्छा, वीर सावरकर इसलिए बोला गया ना, आपको पता होगा बीजेपी पार्टी जो है वीर सावरकर को काफी सपोर्ट करती है, आपके फ्रीडम फाइटर थे, क्योंकि इनको वीर सावरकर को ना अंग्रेजों ने अंडमान निकोबार में ही जेल में भेजा था। आपको पता ना काला पानी की सजा बोला जाता था यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन जेल थी ना वो ये थी आपकी सेल्यूलर जेल। अब देखो यहाँ पे इसलिए भेज देते थे, यहाँ से भाग के जाओगे कहाँ, मान लो भाग गए, आज पूरा जो है समुद्र कैसे जाओगे, तो आपको शिप तो चाहिए, भाग तो सकते ही, तो इतना लंबा कौन तैर के जाएगा, यहाँ से बहुत दूर है, ठीक है। तो इतनी बात ध्यान रखना, वीर सावरकर के नाम पे इसलिए क्योंकि भैया बीजेपी उनको सपोर्ट भी करती काफी, उनको सजा भी हुई थी। ज्यादा जवाहरलाल आपका गांधी जी को भी हो चुकी थी यहाँ पे, ठीक है। अगर एक बार कंफर्म करके बताओ, मैं शायद मुझे हल्का सा कंफ्यूजन लग रहा है कि इनको सजा हुई थी गांधी जी को यहाँ पर या नहीं, वर्मा तो गए थे, यहाँ का नहीं पता। चलो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब अगले क्वेश्चन में बात करते हैं हम लोग इसमें, हाँ, निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ठीक है। इक्वेटर के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे इक्वेटर। अब देखो इक्वेटर जो है ना, वर्ल्ड के टोटल 13 देश ऐसे हैं जिनसे होके जाती है। भैया कौन कौन से हैं जरा देख लो, ठीक, ये है आपके 13 देश, ठीक। ये साउथ अमेरिका के दिखेंगे, फिर अफ्रीका के दिखेंगे, फिर ये मालदीव, फिर इधर आपको इंडोनेशिया दिख गया, और मैप में दिख, देखो ये आपको दिख रही होगी भूमध्य रेखा जो जा रही है ना, लाइन डॉट डॉट बना हुआ है। अब इसके देखो अफ्रीका के गैबोन से हो गया, फिर कॉन्गो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, केनिया, सोमालिया। हिसाब से यहाँ का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, केनिया भी हो गया, युगांडा भी, गैबोन भी, जैम्बिया, जैम्बिया से नहीं पास होता, करेक्ट आंसर जैम्बिया हो गया। जैम्बिया कहाँ, जैम्बिया देखो थोड़ा नीचे है, ये है जैम्बिया, यहाँ से थोड़ा ना पास हो रहा है। और समझो हमारा जो भैया पड़ोसी देश है ना मालदीव, जो अभी भैया बहुत उछल रहा था, यहाँ से भी पास होता है आपका इक्वेटर, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत का ऐसा एकमात्र पड़ोसी देश जिससे इक्वेटर पास होता है वो मालदीव से। तो करेक्ट आंसर डी। चलो इतना ही क्वेश्चंस रखते हैं भैया इस वीडियो में, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे भी सीरीज से जुड़े रहिए, बढ़िया से ना सब कुछ कवर होगा, बहुत क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू के, कंप्लीट मैपिंग में आपको करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है, अच्छे से याद हो जाएगा। प्लेलिस्ट बन रखी है, सारी वीडियो जाके देख लीजिए। अच्छा और एक चीज और, हमारा यूपी पीसीएस 2024 का पेड ग्रुप चल रहा है, एक ही जगह पे सिलेक्शन वाली तैयारी करनी है, आरओ का भी चल रहा है, बीओ का भी चल रहा है, तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करोगे, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। चलिए यही वीडियो भी खत्म करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। नमस्कार।